ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहे, अब गुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। क्या निकालने बोल रहे हैं बाबा? अब गुणों को निकालो। जैसे कि हमारे उंगली में कोई फांस लग जाती है तो हम उसको किसी भी तरह से निकाल ही देंगे, नहीं तो वो अंदर अंदर घाव करेगा। और कभी इतना बड़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको चेक करो, निकालते जाओ। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलेगी। और इसके लिए ना परिश्रम करो अपने अवगुण निकालने की। और परिश्रम पे कहते हैं ना कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। तो अभी अवगुण नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? गुलदस्ता तो नहीं बनेंगे, कूड़ादान ही बन जाएंगे जो किसी लायक नहीं रहेगा। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तो उत्तर, जब लड़ाई का सामान तैयार हो जाएगा पूरा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। श्री बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। क्या कह रहे बाबा? कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म करो और उसके परिणाम से परे, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं चाहिए, चाहना ही नहीं है, नहीं तो वहाँ पे दुख है। और दुख के बारे में कहते हैं ना, दुख ऐसी नायाब चीज है जो ज्ञान और बल दोनों को विनाश कर देती, दोनों की विनाशक होती है। इसलिए दुख से बड़ा कोई शत्रु है ही नहीं। जब किसी से हम उम्मीद रखेंगे, परिणाम के चिंता में रहेंगे कि कुछ कहिए है तो कोई अच्छा बोले, कोई अच्छा सोचे, कोई तो मेरी तारीफ करे, हाँ, और वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ, तो फिर क्या होते हैं? हम दुखी हो जाएंगे ना। इसीलिए पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार से बुद्धि निकाल दो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। अब शांति। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने मुझे पहचाना है। अब हर एक महसूस करते कि हम कितने पापात्मा थे और अभी कितना पुण्यात्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना जरूर बाबा को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे यह एक चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। मधुबन में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जहाँ पर सीन दिखाया गया कि ऊपर में सभी, ऊपर में स्वर्ग है और नीचे जो बच्चे लोग तपस्या कर, ऐसा चित्र बना हुआ है वॉल पर कि नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का सीन है। तो इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि बच्चे तपस्या धरती पर करते हैं और फिर स्वर्ग में स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। और स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, ऊपर इसलिए दिखाया जाता है स्वर्ग को क्योंकि वो मन की ऊपर उपराम स्थिति है, ऊपर की स्थिति, ऊंची स्थिति है। कि बाबा खुद कहते हैं कि ये पराया देश है। तो पराया किसका? रावण का। किसका देश है ये? रावण का। तुम भी पराया देश अथवा रावण राज में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, सत्युग त्रेता में। इस समय पराया अर्थात रावण राज में हो। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं थोड़ी ना विचार सागर मंथन करता हूँ, मैं तो आता हूँ, मुरली चलाए फिर चला जाता हूँ। ब्रह्मा पिता ने कितना विचार सागर मंथन किया। हाँ, फिर बाबा कह रहे कि आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं। तो ब्रह्मा पिता और मम्मा दोनों आदि देव आदि देवी हैं। ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत है, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। तो मम्मा बाबा दोनों बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग और नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात प्रवृत्ति मतलब परिवार, गृहस्थ। तो सत्युग में भी गृहस्थ आश्रम था और यहाँ संगम पे भी गृहस्थ है, गृहस्थी ही थे। तो ये बात है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं कि हजार लाख चित्र होंगे। मतलब दिलवाड़ा मंदिर में जो है नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया जाता है, यही है, हम बच्चों का ही यादगार है। और मेजॉरिटी माताओं के होने के कारण क्या नाम लग गया है? ब्रह्मा कुमारीज, अर्थात मेजॉरिटी यहाँ माताएं कन्याएं हैं। कितनी सुंदर बात है ना। फिर बाबा कह रहे तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। सब बन रहे ना। तो आत्मा से अवगुण कब निकलेगा?
जब हम भोजन और पानी पर विशेष ध्यान देंगे, विशेष नहीं, एकदम 100% ध्यान देंगे। चलिए भोजन के बारे में पूछती हूँ कि ये भोजन जब हमारे पास आता है, थाली में आता है, तो भोजन कौन करता है? पूछ रहे हैं कि भोजन कौन ग्रहण कर रहा है। तो जनरली यही प्रश्न होगा कि भोजन शरीर ग्रहण कर रहा है, शरीर खा रहा है। अच्छा, तो भोजन शरीर ले रहा है, शरीर खा रहा है, ठीक है। लेकिन भोजन शरीर खा रहा है तो किसकी वजह से खा रहा है? आत्मा। आत्मा अंदर है तभी तो शरीर भोजन खा पा रहा है। यदि आत्मा निकल जाए तो क्या शरीर हाथ भोजन खिला देगा, खिला पाएगा? नहीं ना। तो यह बात समझनी है कि यह भोजन आत्मा अपने हाथों से खा रही है, आत्मा खिला रही है शरीर को। तो एक तो शरीर को भोजन जा रहा है तो शरीर शक्तिशाली बन रहा है। और उस वक्त भोजन करते हुए यदि हम व्यर्थ की बातों में मन से इन एंड आउट, क्या क्यों कैसे फलना ऐसा चिलना ऐसा, ये सोचते हुए खा रहे हैं, या अतीत की बुरी बातें, भविष्य की चिंता, हर एक के अवगुण को मनन चिंतन करते हुए खा रहे हैं, तो मन जो विचार कर रहा है वो मन भी विचार किस माध्यम से कर रहा है? मन किसका पार्ट है? आत्मा का पार्ट है। तो आत्मा ही मन द्वारा विचार कर रही है, तो शरीर को ताकत मिल रहा है। हाँ, भोजन मिल रहा है तो शरीर ताकतवर बन रहा है, तो मन को भी तो भोजन मिल रहा है, संकल्पों का, विचारों का। तो मन उससे शक्तिशाली होगा। समझ में है? शरीर को भोजन मिला तो शरीर शक्तिशाली हो रहा है, तो मन को भी तो भोजन मिल रहा है। तो उस वक्त मन उसी बात में यदि रहा तो आत्मा विचार कर रही है मन के द्वारा, तो जो हम सोचे भोजन खाते पीते समय वही चीज बलवती होगी, वही चीज शक्तिशाली होगा, मतलब माया शक्तिशाली हो जाएगी। तो क्या करना है? ईश्वर की याद से खाना है भोजन। जैसे हमारे पास आया भोजन हाथ में, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की भावना। ईश्वर, ईश्वर ने हमें यह भोजन दिया है, कोई भी बनाया, जो बनाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, उपजाने वाले, सब के लिए थैंक यू। और उसके बाद प्रकृति का धन्यवाद। प्रकृति माँ है ना, माँ बनकर हमारी पालना कर रही है। तो इस तरह से यदि धन्यवाद करते हुए खाएंगे और बिना किसी कुछ व्यर्थ देखे सुने हम भोजन याद में खाते जाए, शुक्रिया करते हुए खाते जाए। देखिए आपके अंदर की जो भी रोग शोक है ना, जो भी विचार में जो आप चाहते हैं, जीवन में जो आप बनना चाहते हो, वो सब। और जल तो इतनी तेजी से ग्रहण करता है ना हमारे विचारों को। जल जब भी ले, 70% जल है हमारे अंदर, तो वो जल, बाहर वाला जल अंदर मिलेगा तो जो चीज़ हम थॉट उस समय दे रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। तराजू के पलटे की तरह, जिस तरह से जो चीज़ मटेरियल डालेंगे, जैसा वेट डालेंगे वैसा भार बढ़ते चला जाएगा। तो बस हमें यही करना है। हाँ, तो हम आत्मा के अवगुण निकलते जाएंगे क्योंकि आत्मा में अवगुण है। फिर बाबा कह रहे, पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को पाएगी। आदमशुमारी अर्थात जनसंख्या। हाँ, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, नहीं तो क्या होगा? जैसे आत्मा परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी शरीर में प्रवेश करके कहते हैं। आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाती है? जब आत्मा ऊपर से आई परम धाम से और उसको यहाँ शरीर मिला, शरीर जन्म लिया, गर्भ में आया, तो फिर जनसंख्या वृद्धि को पा गई। उसी तरह से जैसे आत्मा नीचे आती शरीर मिलता है, तो परमात्मा भी तो आत्मा है, भल उनके नाम से परम लगा हुआ है, क्योंकि वो पतित पावन है, एवर प्योर है, वो जन्म मरण के चक्र से परे है। वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो डायरेक्ट पर काया प्रवेश करते हैं। तो इस ब्रह्मा तन में जो इस संस्था के फाउंडर थे लेखनाथ दादा, उनके तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया। और ये ज्ञान मुरली, ये भगवान की वाणी है। हम बच्चे तो सिर्फ माइक है, माइक कैसा भी हो, किस भी कलर का हो, किसी भाषा का हो, लेकिन वो तो माइक है और ज्ञान उनका है। फिर बाबा कह रहे कि तुम सभी मेरे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। क्या बात है! शास्त्रों में ये कहानी है ना, राजा सगर के बच्चे जो जलकर खाक हुए थे, जो भागीरथ ने गंगा को लाई थी। चलिए इस कहानी को फिर से दोहराती हूँ। तो राजा सगर जो थे वो श्री राम जी के पूर्वज थे। हाँ, उनकी दो पत्नी थी, केशनी व सुमति, लेकिन उनको कोई संतान नहीं होती थी। बहुत दुखी निराशा, तो हिमालय में जाकर उन्होंने तपस्या की। तब उनको शिव जी की आराधना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी पत्नियों को वरदान दिए और कहा कि एक रानी से 60,000 अभिमानी पुत्र पैदा लेंगे।
और दूसरी रानी से एक प्रतापी पुत्र होगा जो उनका वंश चलाएगा। तो सुमति ने, जो सुमति थी बड़ी रानी जिसको 60,000 वर्ष हुए, उसने तुम्भी के आकार के गर्भ पिंड को जन्म दिया, मतलब घड़े के आकार का एक गर्भ पिंड को जन्म दिया, जिसके फटने से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन वे अभिमानी थे, अहंकारी थे। लेकिन केशनी जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, वह वही मतलब कल्याणकारी था, जो कि वंश को चलाने वाला था। तो जब 60,000 पुत्र राजा के हो गए तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब पुत्र युवा हो गए तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने पुत्रों को घोड़े की संभाल की सुरक्षा की जिम्मेवारी दे दी। अब ये 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे पीछे चलते थे। हाँ, इधर इंद्रदेव ने घबरा कर, उनको लगा कि ये लोग तो जब अश्वमेध यज्ञ में जीत जाएंगे तो ये तो स्वर्ग पर भी राज पा लेंगे, मतलब एकदम चारों तरफ इनका बोलबाला होगा। तो इंद्रदेव ने घबरा कर घोड़े को पकड़ लिया और कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। राजा सगर के पुत्र बस घोड़े को खोज में लगे हुए थे। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने कपिल मुनि को दोषी समझा और शोर शराबा करने लगे, उनको बुरा भला कहने लगे। तो उस वक्त ध्यान में मगन थे कपिल मुनि। उन्होंने जब देखा कि ये 60,000 पुत्र यहाँ पे भीड़ लगाए हुए और बेकायदे चीजें कर रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, तो कपिल मुनि ने अपनी सारी तपस्या के बल से, अपने नेत्रों के तेज से उनको भस्म कर दिया। अब राजा सगर को जो पता चला तो शाप मुक्ति के लिए उन्होंने कपिल मुनि से उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में की नदी गंगा जब इनके अवशेषों को स्पर्श करेगी तभी इनकी मुक्ति होगी। परंतु राजा सगर व उनकी पीढ़ियां गंगा लाने में असमर्थ हुई। फिर आगे के वंशज से भागीरथ का जन्म हुआ, जो घोर तपस्या किया उन्होंने उसी को उत्पत्ति के लिए, उनके निदान के लिए, मुक्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकाश से उनके वेग को संभालना भी असंभव था। आकाश से सीधे गंगा जी उतरेंगे तो उसके वेग को संभालना मुश्किल था, पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तब फिर उन्होंने शिव की आराधना की और शिव ने अपनी जटा में गंगा जी को स्नान मतलब स्थान दिया और गंगा की सिर्फ एक धारा नीचे गिरी, एक धार पृथ्वी पर गिरी और उन सगर के पुत्रों का उद्धार किया। तो ये रहस्य है। तो राजा सागर के पुत्र हम बच्चे, ज्ञान सागर शिव परमात्मा के हम बच्चे, जो विकारों की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। तभी तो भागीरथ, इस भाग्यशाली रथ ब्रह्मा पिता ने, संस्था के फाउंडर ने शिव को प्रसन्न करके उनको अपनी जटा पे संभाला और उनके मुख से जो गीता ज्ञान, ये गंगा निकली जिससे हम बच्चों का उद्धार हो रहा है। तो ये रहस्य है भक्ति में। जो भी हमने शास्त्रों में सुना वो थ्योरी सुना, अब प्रैक्टिकली उसको हम लोग फील कर रहे हैं, जी रहे हैं। उस गंगा से डेली डेली हम स्नान कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ और पावन बनते जाओ। यह रहस्य है, इतनी बड़ी बात है। फिर बाबा कहते कि बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है? अच्छा बच्चे, नंबरवार क्यों होते हैं? बच्चे नंबरवार इसलिए होते हैं क्योंकि किसी भी तूफान में ना उनके मन बुद्धि भटक जाती है और आलोचना में अटक जाते हैं और प्रशंसा में एकदम मटक जाते हैं। और कहते हैं ना कि तूफान तूफान जो होता है, जो मजबूत पहाड़ होता है, पत्थर, उसको हिला नहीं सकता। जैसे केदारनाथ की त्रासदी जो हुई थी, एक चट्टान ने पूरे मंदिर को संभाल दिया ना, कितना तूफान आया, बाढ़ आया, भूकंप आए, लेकिन वो पत्थर को हिला नहीं पाई। उसी तरह जो मजबूत इरादे वाले होते हैं महान व्यक्ति, वो या तो तारीफ या आलोचना से कभी प्रभावित नहीं होते, कभी नहीं। सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं, तारीफ भी सौंप दी तो आलोचना भी सौंप दी, सारा कुछ। तो इसी में तो बच्चे ना नंबरवार हो जाते। बाबा ने बोला ना, तुम कितने फर्स्ट क्लास थे सत्युग त्रेता में और अभी क्या बन गए? फिर से बाबा हमें वो राज दिलाने आए हैं। हाँ, तुम्हारी कमाई में दशाएं बैठ गई, जितना कमाई किए थे सत्युग त्रेता में, राहु की दशा बैठी तो फिर सब तुम नीचे गिरते चले आए। तो भगवान फिर से उसे राहु केतु रूपी हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उसको भटान झाड़ू मार रहे हैं, इस ज्ञान के द्वारा भगा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, घड़ी घड़ी ना उस कचरा को अंदर ले लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे जो याद नहीं कर सकते, कहने पर भी नहीं करते, तो समझो कि नास्तिक है। हाँ, नास्तिक है ना, माया के तूफान आने से ढीले पड़ जाते हैं। और अगर भागंती हो गए तो बस श्याम ही बन जाओगे फिर से। तो मैं आता हूँ तुम्हें सुंदर बनाने, श्याम से सुंदर। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो, तो कितनी जबरदस्त कमाई है ना? सभी कहे बाबा से, हाँ बाबा कितनी जबरदस्त कमाई की हमारी आत्मा श्याम से सुंदर बन रही है। सुंदर बात। फिर बाबा बोल रहे हैं अभी माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनेगी, अंत में रुद्र माला बनेगी। रुद्र मतलब लाल, तो परमात्मा लाल है, निराकार है, लाल रंग से
भरे हुए शक्तिशाली है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की माला अभी बनेगी संगम पर, फिर बनेगी विष्णु की माला। सत्युग में जब हम पहुंचेंगे विष्णु जी के राज्य में, तब हमारी माला बनेगी, हम देवी देवता रूप में होंगे। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। अम्बा के मंदिर के आगे भी जाकर समझाओ कि यही अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर आगे चलकर राज राजेश्वरी बनेगी। तो इससे समझाओगे ना तो भीड़ मच जाएगी। जब कहोगे ना कि देवी देवता की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की इतनी पूजा कर रहे हैं हम लोग, और जब ये रहस्य बताया जाए कि तुम भी ऐसा बन सकते हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी फिर पूजन योग्य बनती है, तो कितनी बड़ी बात है। और फिर देखो हर चीज से तुम भरपूर हो जाएंगे। और बाबा कह रहे बस तुम सबको बताओ, सेंटर खोलो, अपना घर भी सेवा स्थान बना दो। अब ये मंदिर नहीं है, घर बैठ के हो रहा है, तो ये भी तो एक सेवा स्थान है। मतलब ऐसे ऐसे सेवा करते जाओ। बाबा कह रहे मैं ग्राहक भेजता रहूंगा। ग्राहक मतलब आत्माओं को बाबा भेजेंगे, आत्माएं तुम्हें फोन से कनेक्ट हो जाएगी, आत्मा को बाबा भेजेंगे, तुम्हारे अंदर से वो फ्लो होता रहे, ओवरफ्लो करता रहे कि मुझे बस सबको भगवान का परिचय देना है, सबको स्वर्ग तक पहुंचाना है, सबके मन को इतना आराम देना है, सभी अभी से एकदम भरपूर हो जाए, कोई कमी कमजोरी किसी के अंदर रहे ही नहीं, सबकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी हो जाए। तो इस तरह से जब आपकी भावना चारों ओर वाइब्रेशन वृत्ति से जब चारों तरफ फैलेगी ना, तो अपने आप भगवान उन आत्माओं को आप तक भेजेंगे, और वे आत्माएं आएंगी और आपसे ज्ञान उठाएंगी और भरपूर होकर जाएगी। और कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाबा, बाबा किसी को भी टच कर देंगे, बस तुम अपना काम करो। हाँ, परंतु बाबा आगे ये भी कह रहे हैं, बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे, दे अभिमान भी तो रहता है। चलते चलते बच्चे मूंझे जाते हैं, हाँ, कि कचरा अंदर ले ही लेते हैं, लेकिन उससे बचना है। हाँ, अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। और एक बात और कहते हैं ना, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है ना। तो अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल, भगवान इस ज्ञान से हमारे तन मन संबंध संपर्क वचन कर्तव्य, मन वचन कर्म सब कुछ बाबा यहाँ पे क्लीन कर रहे, सब कुछ अंदर एक विकार नहीं रहने देंगे, सब कुछ एक दाग नहीं रहेंगे। धारणा के मुख्य पॉइंट है, बाबा का बनकर माया के वश नहीं होना है, इसलिए भोजन पर विशेष अटेंशन। आज बाबा ने भोजन की पॉइंट बताई। शरीर भोजन कर रहा है मतलब आत्मा कर रही है, तो आत्मा जो सोच रही है वो ताकतवर बनेगा, क्योंकि शरीर को भी भोजन मिल रहा है, तो मन को भी संकल्पों का भोजन, मन के संकल्प विचार ही तो मन का भोजन है। तो उस वक्त मन को भी शुद्ध पवित्र भोजन दे, थैंक यू वाला भोजन दे, वेलकम वाला भोजन दे, हमेशा सबके लिए, जो अन्न बना रहा है, जो अन्न ला रहा है, जो कमा रहा है, सबके लिए बस दुआ दुआ दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, यह करते हुए भोजन खाए। कभी भी आपके किसी बात का आपको कष्ट नहीं होगा, मतलब हर एक चीज आपके अंदर स्वास्थ्य बलवती हो जाएगी। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाबा को भूल नास्तिक नहीं बनना है, अभी तो वास्तविक बने भगवान की याद से। दूसरी पे, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद का संन्यास अर्थात बेहद की कमी कमजोरियां विकारों का संन्यास, चिलपाव का संन्यास, मतलब अवगुण देखने का संन्यास, कूड़ा कूड़ा वृत्ति का संन्यास, क्यों क्या कैसे, सबसे पहले सर्वनाश करना है। तो क्यों क्या कैसे, ये क्यों क्या कैसे है ना, हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया उसका जवाब मेरे मन के पास थोड़ी ना है, और हम अपने मन को काटा चुभाते रहते हैं। सबसे पहले तो हम अपने मन के कल्प्रिट है, आत्मा के कल्प्रिट, तो उससे बचो। हाँ, और अपनी वैल्यू बढ़ाओ, जैसे कि सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं, इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े तो हमेशा शांत रहो, खुश रहो, क्योंकि हैसियत का और क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वाले को है। क्या बात है, तो शोर जो मचा रहे हैं समझ जाओ कि उनकी कीमत कम है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप वैल्यूबल हो रहे हो, तो आप शांत रहो, संतुष्ट रहो, क्षमाशील बनो, रहम दिल बनो। ये है अपनी वैल्यू को बढ़ाना। वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाबा के दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार स्वतः प्राप्त है, क्योंकि सदा भगवान के साथ है, और जिसके साथ रहेंगे उसका सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा ना, और अंत तक सहयोग मिलेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। न हमें कमजोर बनना है, न दिल शिकस्त होना है, दिल से नहीं हारना है,
ना ना किसी पर लेबल लगा देना है, क्योंकि हम बच्चे यदि लेबल लगाएंगे तो वो मुहर लग जाएगा, वो पक्का बन जाएगा। तो साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना बाबा का माइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाबा के हवाले कर दो और हरेक के दिल शिकस्तीपन को खत्म करो, हरेक को अच्छी अच्छी पॉइंट बताओ और सबके उमंग उत्साह को बनाए रखो। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। संपूर्णता की मंजिल अर्थात ईश्वर के समीप, ईश्वर के काम करने में हम सबसे आगे रहेंगे। बाबा सोने के महल बना रहे हैं ना, उसमें हम एकदम बढ़ चढ़ के भगवान की मदद करेंगे। तो श्रीमत के कदम पर जब कदम रखते चलेंगे तभी तो भगवान हमसे मदद लेंगे। भगवान हर एक से नहीं लेंगे, भगवान उन्हीं से लेंगे जो उनके राजा बच्चे हैं, जो उनके राजा बनने वाले बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे को भगवान की तलाश है। कहते हैं ना, जिनका दिल सच्चा और सोना है, ईश्वर को भी वैसे मन की तलाश है। तो क्या हम उनकी तलाश पूरी न करें? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। बाबा सभी आपके बच्चे जो मंथन सुन रहे हैं, उनके जीवन में हर एक बात में उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी हो, उनके जीवन में आराम ही आराम हो और सच्चे राम का स्थान उनके दिल में हो, हनुमान जी की जगह। अच्छा, थैंक यू बाबा।